हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, लेट एफ आपको दिया हुआ है 1, 3, 4 से 1, 2, 5, यानी जो फंक्शन एफ है उसका ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, राइट। ओके, फंक्शन एफ का डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है। इसी तरीके से जी का आपको डोमेन भी दिया हुआ है और कोडोमेन भी दिया हुआ है। ओके, तो ध्यान से देखो। और फंक्शन आपको दिया हुआ है कि 1 किसके साथ रिलेटेड है, 2 के साथ, 3 किसके साथ रिलेटेड है, 5 के साथ, 4 किसके साथ रिलेटेड है, 1 के साथ। और जी के अंदर 1 किसके साथ रिलेटेड है, 3 के साथ, 2 किसके साथ रिलेटेड है, वो भी 3 के साथ, 5 1 के साथ रिलेटेड है। और हमें फाइंड क्या करना है, गॉफ। ये गॉफ क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। आपने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के दोनों पार्ट अगर नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले। इसको हम पहले फिगर से मैं आपको समझा दूँ। आपको एफ जो है, ध्यान से देखना, ये फंक्शन एफ के लिए है, ये डोमेन, ये कोडोमेन। तो फंक्शन एफ का डोमेन कितना दिया हुआ है, 1, 3, 4, और कोडोमेन कितना है, 1, 2, 5। ओके, ध्यान से देखना। फिर जी का डोमेन और कोडोमेन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। जी, ये फंक्शन जी के लिए, ये डोमेन, ये कोडोमेन। जी का डोमेन कितना है, 1, 2, 5, और कोडोमेन कितना है, 1, 3, राइट। ये मैंने फिगर कहाँ से बनाया, तो ये दोनों स्टेप पर से बनाया। अब हम किसको लिंक करेंगे, तो देखो एफ़ के अंदर 1 किसके साथ मैपिंग कर रहा है, 2 के साथ। एफ़ के अंदर, एफ़ की बात कर रहा हूँ मैं, ये एफ़ और ये एफ़। 1 किसके साथ है, 2 के साथ, तो 1 2 के साथ है। 3 किसके साथ है, 5, 3 5 के साथ। 4 1 के साथ, तो 4 1 के साथ। जी के अंदर देखते हैं, ये हमने जी बनाया है, डोमेन कोडोमेन। 1 3 के साथ, 2 भी 3 के साथ, और 5 1 के साथ। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, जी ओ एफ। तो ध्यान से देखो, जी ओ एफ फाइंड करने के लिए किस तरीके से हम जी ओ एफ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी ओ एफ। ओके, जी ओ एफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। आपको ओ निकाल देना है और एफ एक्स कर लेना है। अब ध्यान से देखना, एफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू मुझे कहाँ से लेनी है, फंक्शन एफ से। एफ यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एफ। जी ओ एफ का मतलब क्या होता था, कॉम्पोजिशन ऑफ जी, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जी विथ एफ। तो जी ओ एफ का मतलब क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। ओके, तो एक्स की वैल्यू आपको एफ से लेनी है, यानी फंक्शन के लिए, फंक्शन से लेनी है। तो पहली वैल्यू कितनी निकाल रहा हूँ मैं, 1। तो ध्यान से देखना, जी ऑफ एफ इन द ब्रैकेट 1। अब F1 का आंसर तो कितना आ रहा है, 2। देखो हमने वैल्यू क्या ली, 1, F1। F1 का आंसर तो कितना आ रहा है, 2। तो F1 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 2। अब आप G2 में देखो, तो G2 का आंसर कितना आ रहा है, 3। देखो ये G में देखना है, G2 का आंसर कितना आ रहा है, 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3। यानी हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 1 से, और आंसर कितना आया, 3। तो पहला हो गया 1 3। ओके, ध्यान से देखो, हमने 1 के लिए चेक किया, अब हम 3 के लिए चेक करते हैं। तो जी ओ एफ का मतलब क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। ध्यान से देखो बिल्कुल वीडियो को, ये जी, एक्स की वैल्यू हम कितनी लगाएंगे, 3। तो एफ ऑफ 3, अच्छा आगे एफ है तो इसलिए मैं एफ से ले रहा हूँ। एफ ऑफ 3 तो कितना है, एफ ऑफ 3 तो कितना है, 5। तो F3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5। और G5 कितना है, आप देख सकते हो, G5 कितना है, तो 1 है, तो वो 1। ओके, यानी स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, 3 1, तो आंसर क्या आया, 3 1। ओके, एक और भी वैल्यू है। तो जी ओ एफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। ओके, एक्स की वैल्यू हम कितनी लगाएंगे, 4। कहाँ पर, एफ में, तो F4। F4 तो कितना हो रहा है, 1। F4 कितना हो रहा है, 1। और G1 कितना होगा, 3। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे G ऑफ 1, तो G ऑफ 1 तो कितना हो रहा है, 3। तो ये आंसर 3 हो गया। यानी स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, 4 से, और आंसर क्या आया, 3। तो हमें फाइंड क्या करना था, अब आगे कोई वैल्यू नहीं है। देखो 1 सबसे पहले रखा हमने, फिर हमने 3 रखा, फिर हमने 4 रखा। ओके, तो हमें ये 3 आंसर मिल गए हैं। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि जी ओ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1 3 3 1 एंड
4 3। तो इस तरीके से हमें GOF फाइंड करना है। तो एक बार जरूर एक बार वापस इसको क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन से। ध्यान से देखो, ये F का ये डोमेन, ये कोडोमेन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। G डोमेन कोडोमेन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फंक्शन में आप देखो F के अंदर क्या है, 1 किसके साथ रिलेटेड है, 2 के साथ, तो 1 का रिलेटेड हमने 2 के साथ बताया, 3 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 1 के साथ, तो 4 का 1 के साथ। G के अंदर देखो 1 3, तो 1 3 2 3 एंड 5 1। ओके, ये हो गया। फिर हमें फाइंड क्या करना था, GOF। तो GOF का मतलब क्या होता है, G of fx। अब आप ध्यान से देखो, f of x, fx, तो x की वैल्यू हमने कहाँ से ली, 1 डोमेन से। किसके डोमेन से, f के, क्योंकि आगे f लगा हुआ है। f of 1 तो कितना हो रहा है, 2, तो f of 1 की जगह पर 2 आ गया। अब g of 2, तो g के अंदर देखो तो g of 2 कितना बता रहा है, 3, तो आंसर 3 आ गया। इसी तरीके से हमने ये फाइंड किया है। तो जो हमारा गॉफ कितना होगा, 1 3 3 1 एंड 4 3। तो ये था 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर है। इसका वीडियो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ।